नमस्कार। स्वागत आप सभी का देखने, सुनने और जानने समझने वालों को। जैसा कि अंतिम वीडियो में कहा था, एक और डिबेट कंपटीशन में आपसे बातचीत करेंगे और इस डिबेट कंपटीशन में यदि आप होना चाहते हैं शामिल तो जल्दी कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। सीट बहुत कम है, विषय बेहतरीन है और प्राइज मनी और ज़्यादा बेहतरीन है। जी हाँ, और हिंदी अंग्रेजी दो भाषाओं में होना है बिना किसी भूमिका के आपको, क्योंकि मुझे नियम से ज़्यादा बताना है विषयों के विषय में, यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि टॉपिक क्या है आपकी बैटल ऑफ द बेस्ट का। यानी कि इस संस्थान का थीम ही है बैटल ऑफ द बेस्ट और संस्थान है वॉइस ऑफ इंडिया। यानी कि वॉइस फॉर इंडिया क्या समझता है, क्या जानता है, क्या कहता है, इस संस्थान के माध्यम से जिन दो विषयों पर करवाया जा रहा है बैटल, यानी कि वाद विवाद, उसकी चर्चा हम थोड़ी सी करेंगे। और आप यदि होना चाहते हैं शामिल तो हो जाइए इसमें शामिल। थोड़ी सी देनी है रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, क्या नियमावली है, ये सभी आपको बता दूंगा कुछ डेट्स के साथ में, और टॉपिक्स के ऊपर भी दो तीन बातें आपको कहूँगा और कुछ सवाल जवाब हो तो कर लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़, 2 राउंड में ये प्रतियोगिता चलेगी। पहला राउंड है इसका प्रीलियम राउंड और दूसरा राउंड है इसका फाइनल, जिसे हम बोल सकते हैं कि फाइनल राउंड, जिसे हम बोलते हैं 1 to 1। फेस टू फेस राउंड जो होगा, पहले को बोलेंगे प्रीलियम यानी कि पार्लियामेंट्री नहीं है, कन्वेंशनल टाइप का ही होगा, और दूसरा राउंड भी सीडी यानी कि कन्वेंशनल डिबेट का ही होगा। लेकिन जो इसमें फ्लिप है, जो चेंज है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यही कहूंगा, यदि आप इसमें इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, यदि आप यूजी के स्टूडेंट हैं, पीजी के स्टूडेंट हैं, स्कॉलर हैं, आप इसमें शामिल हो जाइएगा। और ज़रूरी जानकारी के लिए जो मुझसे छूट जाती हैं, आप दिए गए संपर्क सूत्र पे जरूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यदि किसी चीज़ में आपको उलझन होती है, कोई समस्या होती है, सवाल होती है। अगली चीज का ध्यान रखिए, आप लोग 2 भाषाओं में हो रही है ये प्रतियोगिता, हिंदी में और अंग्रेजी में, और 2 अलग अलग विषय हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और 6 और 7 फरवरी को इस प्रतियोगिता का पहला राउंड होगा। 6 और 7 फरवरी को इस प्रतियोगिता का पहला राउंड होगा, और जो स्टूडेंट 6 और 7 फरवरी की प्रतियोगिता में पास हो पाएंगे या क्वालिफाई हो पाएंगे, उनको ही फाइनल राउंड में जाने का मौका मिलेगा। और फाइनल राउंड की डेट है 13 फरवरी 2021। इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्राइज मनी इसकी 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये के बीच में रखी गई है। यानी कि अधिकतम प्राइस 4000 रुपये का है और कम से कम प्राइस 500 रुपये तक के रखे गए हैं। और कुछ गिफ्ट हैम्पर भी हैं कुछ बच्चों के लिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आइए अब हम चलते हैं नियम कानून को छोड़कर, जानकारियों से दूर, सीधे टॉपिक बैटल ऑफ द बेस्ट के लिए, जिसमें आपको अपने को श्रेष्ठ नहीं औरों से सर्वश्रेष्ठ साबित करना है। अहम के आधार पर नहीं, अपने तथ्यों को तर्कों के साथ प्रस्तुत करते हुए ऑडियंस को, पार्टिसिपेंट्स को और जजेस को कन्विंस करते हुए आपको अपनी बात को सिद्ध करना है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करना है। क्योंकि जो दोनों ही विषय हैं वर्तमान जमीन पर हैं। एक विषय उस ग्रामीण परिवेश से निकलता हुआ, लहरता हुआ आपकी जुबान के सामने आ गया है, आपके ज्ञान और इंफॉर्मेशन दोनों को चैलेंज देने के लिए। और दूसरा विषय है लगभग 2 महीने पूर्व, लेकिन 2 साल से आप उसका सामना कर रहे थे, उन विकट परिस्थितियों को रहते हुए जिस पर भारत सरकार ने नियंत्रण रूपी एक कानून बनाया है, उसी को लेकर दूसरा विषय भी है। दोनों विषय पे आपसे बातचीत करूंगा। पहला विषय है, बड़ा कॉमन है, आप सभी के समक्ष है, और रिसेंटली इसीलिए कहूंगा कि कल जो हुआ 26 जनवरी को दिल्ली, देश की राजधानी जो कि भारत देश में है, उस घटना को लेकर किसान बिल 2020, विषय यही है, किसान बिल 2020। अब इस विषय पे आप पक्ष में क्या बोल सकते हैं, विपक्ष में क्या बोल सकते हैं, इस विषय का पॉजिटिव क्या हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, और किस किस पॉइंट ऑफ व्यू पर और किस किस दृष्टिकोण से आप इस विषय पर बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब आप करेंगे रजिस्ट्रेशन, अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बहुत ध्यान से दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गलत होने पर हो सकता है आपको लिंक ना मिले, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से ये होगा, ऑफलाइन नहीं है। कोविड है, पैंडेमिक का कानून लगा हुआ है पूरे देश में, 1885 का, 1895 का, आप सभी जानते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से यह प्रतियोगिता हो रही है, और ये
पार्लियामेंट्री नहीं है, फिर से कह दूंगा सीडी है, दिस इज अ कन्वेंशनल डिबेट एंड 1 to 1 है। और आप इसमें टीम के अंदर भी जा सकते हैं, विदाउट टीम भी जा सकते हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, कॉलेज से हैं, यूनिवर्सिटी से हैं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं, प्राइवेट कॉलेज से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी के लिए ओपन है। बस याद रखिएगा सबसे जल्दी करवा दिए रजिस्ट्रेशन, ऐसा ना हो सीट फुल हो जाए, आपको स्लॉट ना मिल पाए। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 3 फरवरी 2021। अगर मैं गलत हो जाऊं तो मुझे ठीक कर देगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने बोला कुछ है लेकिन उसका मतलब कुछ और था। लास्ट डेट है 3 फरवरी 2021। रजिस्ट्रेशन इसमें फीस रखी गई है 80 रुपये की, 80 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। किसी भी विद्यार्थी का हो, किसी भी कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, फर्क नहीं पड़ता है। और जरूरी जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, कुछ हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, वहां से संपर्क कर लीजिएगा। अब आते हैं विषय यानी कि दूसरे विषय पर जो है, और जो मैंने आपको पहला विषय बताया ना, फार्मर बिल, किसान कानून 2020, उसको लेकर आपको अपनी बात रखनी है। अपनी बात को हिंदी में या अंग्रेजी में किसी भी एक भाषा में रखिएगा, लेकिन बाइलिंगुअल मत करिएगा डिबेट्स को। प्योरली इंग्लिश या प्योरली हिंदी में अपने शब्दों का चयन करिएगा अपने वाक्यों में प्रयोग करते वक्त में, क्योंकि ये पारंपरिक वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है, एक संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के फॉर्मेट से ये प्रतियोगिता हो रही है। चलते हैं दूसरे विषय पर, जिसमें आपको अपने आप को बेटर ऑफ द बेस्ट बताना है। दूसरा विषय है सेंसरशिप ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। सेंसरशिप ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। अब जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म का जिक्र करूंगा, आप इसको प्लेटफॉर्म से मत जोड़िएगा। प्लेटफॉर्म मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर OTT नहीं समझते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, डिटेल में मुझसे बात कर लीजिएगा, फोन नंबर मेरा ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर किसी भी कीवर्ड को आप मिस कर देंगे, किसी भी वाक्य के, किसी शब्द के जो उसका रस है, उसकी आत्मा है, उसका मूल है, उसको मिस कर देंगे तो आप विषय को मिसलीड कर देंगे और कंटेंट तो आपका सही होगा लेकिन कंटेंट किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। सेंसरशिप ऑफ OTT प्लेटफॉर्म का सीधा सरल मतलब है कि 19 नवंबर 2020 को भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जो एक अध्यादेश कह लीजिए, कानून कह लीजिए, एक नियम लाया है, उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म से मतलब है आपका यूट्यूब, आपका फेसबुक, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजोन, जो ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, इस पर आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी समझते हैं, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सेंसरशिप का नाम सुनते हैं तो आपको याद आता होगा सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड हर चीज की प्रमाणिकता का प्रमाण पत्र देता है, और वह चीज अडल्ट्स के लिए है या विदाउट अडल्ट्स के लिए है, कितने वर्ष के एज के ऊपर के विद्यार्थी उसको दे सकते हैं, बच्चे दे सकते हैं, उसका सर्टिफाइड करता है, एक सर्टिफिकेट देता है, सेंसर बोर्ड सेंसर करता है। तो उसी प्रकार का सेंसरशिप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कितना सही है, कितना गलत है, उसको लेकर एक अध्यादेश आया था, कानून बनाया गया, भारत में लागू है, उसको लेकर ये है। इस सेंसरशिप का मतलब, ये प्लेटफॉर्म का मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म समझ लीजिएगा, यानी कि जो डिजिटल न्यूज़ आप देखते हैं, डिजिटल वेब सीरीज देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, उसकी जो भाषा है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो ऑडियो, जो वीडियो, जो भी आप देख रहे हैं, विजुअल देख रहे हैं, उसका क्या इफेक्ट, इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट जो भी आपकी बॉडी पर, आपकी साइकोलॉजी, आपकी फिजिक्स पर पड़ता है, उसको लेकर एक कानून, एक नियम बनाया गया है। उसकी बात करता है सेंसरशिप ऑफ OTT प्लेटफॉर्म। यह है दूसरा विषय। पहला विषय है फार्मर बिल 2020। इन दोनों ही विषय के पूर्णता पक्ष में, पूर्णता विपक्ष में अपनी बात को रखिए। लेकिन एक बात मैं आपको अवगत करा दूं, प्रीलियम के अंदर आप विषय के पक्ष या विपक्ष में अपनी बात को रख देंगे, क्लियर कट रूप से, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज, इस चीज को समझ लीजिए कि जब आप अपनी बात को रखेंगे इस प्लेटफॉर्म पर, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो आपका पहला विषय होगा ना, जी हाँ, जो पहला विषय होगा वही विषय दूसरा भी होगा, यानी कि फाइनल राउंड में। ये जरूरी नहीं है विषय आपका अगर पहले राउंड में 6 और 7 फरवरी को किसान बिल या सेंसरशिप ऑफ OTT प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है फाइनल राउंड में आपका यही विषय हो, या विषय ट्विस्ट हो, विषय में चेंजेस हो, बदलाव हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगर नया विषय होगा तो भी आपको सूचना मिल जाएगी, पुराना विषय होगा तो भी सूचना मिल जाएगी। सूचना कहाँ से मिलेगी? आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर, अपने ईमेल आईडी पर, संस्थान की वेबसाइट पर, और जो फ़ोन नंबर मैंने दिया है आप वहाँ से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो इन दोनों विषयों पर यदि अपनी समझ रखते हैं, आपके पास तथ्य,
तर्क और एक दृष्टिकोण है जिसको आप इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं या किसी को समझाना चाहते हैं, आप किसानों की हेल्प करना चाहते हैं, सरकारों की हेल्प करना चाहते हैं, समाज सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं अपने माध्यम से, क्योंकि बहुत महीनों से ये हम देश के युवाओं को लगता है कि इस किसान बिल पर युवाओं की राय कब मांगी जाएगी। इस किसान बिल पर सरकार ने पक्ष रख दिया, किसानों ने पक्ष रख दिया, देश की मीडिया ने पक्ष रख दिया, किसान नेताओं ने पक्ष रख दिया, लेकिन इस देश का युवा, विद्यार्थी और स्कॉलर कब इस पे अपना व्यू रख सकता है? तो मौका आपको मिला है, सरकार ने नहीं दिया, किसानों ने नहीं दिया, मीडिया ने नहीं दिया और किसी भी सत्ताधीश एनजीओ ने नहीं दिया। ये मौका आपको इस वादियत प्रतियोगिता ने दिया है। आप सभी हो जाइए शामिल और इसमें होइए प्रतिभागी। कोई लिमिटेशन नहीं है भाषा की, एज की, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन और भी जरूरी जानकारी जो मैं ज़्यादा बोल चुका हूँ उसको ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के बावजूद ही इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा और जानकारी को करेक्ट कर लीजिएगा। दिए गए हेल्पलाइन और वेबसाइट का पूरा प्रयोग कीजिएगा। अपने दोस्तों, यारों, संबंधियों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसमें प्रतिभागी होइएगा। बॉयज़ गर्ल्स कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आप थर्ड जेंडर हैं तो भी इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो भी प्रतिभागी हो सकते हैं, कॉलेज के हैं तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, इंटर यूनिवर्सिटी हैं, इंट्रा यूनिवर्सिटी हैं, इंटर कॉलेज है, इंट्रा कॉलेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विषय आपसे डिमांड करता है बैटल ऑफ द बेस्ट की। वह ग्रामीण किसान का बच्चा, बच्ची भी हो सकती है, आदिवासी जनजातीय समाज का युवा भी हो सकता है, एक बुजुर्ग भी हो सकता है, एक स्कूल का विद्यार्थी हो सकता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज का स्कॉलर हो सकता है, शोधार्थी हो सकता है। ये आपको तय करना है कि बेहतरीन हीरे कहां से निकलेंगे। इन दोनों विषयों पर अपने तर्कों तथ्यों के तर्कश से निकाले हुए उन अचूक से तर्कों अस्त्रों के साथ साथ अपने अनकट, अनसुलझे और भविष्य के लिए निर्माण करने वाले सेतु के साथ कहां कौन कैसे निकल जाए और एक सेतु का निर्माण कर दे जो समाज में बेहतरीन भविष्य का निर्माण करे। तो आइए आप सभी हम शामिल होते हैं वॉइस फॉर इंडिया के द्वारा आयोजित बैटल ऑफ द बेस्ट के इस प्रतियोगिता में। 6 और 7 को इसका प्रीलिम है, फिर से कर रहा हूं रिपीट, 13 फरवरी को इसका फाइनल है। 2 विषय हैं, 2 भाषाओं में है, रजिस्ट्रेशन फीस 80 रुपए की है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। और कोई जानकारी, कंफ्यूजन, द्वंद्व होने के लिए हेल्पलाइन नंबर का फोन का उपयोग कीजिएगा, मेल आईडी का प्रयोग कीजिएगा। कुछ मुझसे जानना समझना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। शेयर करना, लाइक कमेंट शेयर करना, जो करना है करिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूं, विषय अच्छा है क्योंकि आपको अब मौका दिया गया है अपनी बात को रखने का। अब चूक जाएंगे तो सदियां चूक जाएंगे, क्योंकि यह आंदोलन जो हुआ है, जो बिल चल रहा है और जो सेंसरशिप लगाई गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल पर, आप तो कहते हैं कि हमारी आज़ादी का हनन कर रहा है, डिजिटल तंत्र कर रहा है, तो सिद्ध कीजिए। अगर फ्रीडम दे रहा है तो सिद्ध कीजिए, लेकिन फ्रीडम के साथ साथ कुछ नियंत्रण का होना जरूरी है या नहीं है। क्योंकि यदि आपको आईपीसी का आर्टिकल 51 में बिलीव है तो सेंसरशिप जरूरी है या नहीं, इसके आलोक में अपने तथ्यों को रखिए, तर्कों को रखिए। आपके समक्ष कानून भी है, डिजिटल विषय भी है और आप में सोचने से समझने की, दूसरों को समझाने की बेहतरीन क्षमता है, क्योंकि आप देश के युवा हैं और युवा जब चलता है तो वायु की गति से चलता है, दिखता नहीं है, केवल उसके तर्क तथ्य और उसका वजूद दिखता है। जय हिंद, जय भारत, सलाम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।